हेलो दोस्तों, हर व्हीकल को हम इंसान कंट्रोल करके ट्रेवल करते हैं और इंसानों से कभी कभी गलतियां तो कभी कभी लापरवाही हो जाती हैं और व्हीकल जितना बड़ा होगा उससे होने वाली लापरवाही से नुकसान भी उतना ज्यादा होता है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेवल करने के साधन होते हैं पानी के जहाज। ये एक तरह के चलते फिरते शहर होते हैं और कभी कभी ये भी एक्सीडेंट्स का सामना कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं पानी के जहाज के साथ हुई सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। लूनो एक स्पेनिश शिप था। एक दिन उसका इंजन फेल हो गया। इस वजह से उस पर से कंट्रोल खो दिया गया और समुद्री लहरें इस जहाज को एक चट्टानी इलाके में ले आई। समुद्री लहरें काफी ज्यादा ताकतवर थीं कि जहाज बार बार चट्टान से टकरा कर कई भागों में टूट गया। इसके ऊपर से क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से बचा तो लिया गया, पर सोचिए लहरें कितनी ताकतवर रही होंगी कि पानी के जहाज की ये हालत हो गई। ओवरलोडिंग फेल। दोस्तों, ओवरलोडिंग केवल ट्रक्स में नहीं की जाती, पानी के जहाज पर भी कर ली जाती है और वहाँ भी ये नुकसानदेह साबित होती है। रशिया के इस जहाज पर बहुत सारे लोड कर दिए गए थे। ओवरलोडिंग की कई वार्निंग्स के बावजूद भी ये लोग नहीं माने थे। फिर क्या हुआ, अचानक एक बड़ी लहर आई और ज्यादातर लकड़ी के टुकड़े पानी में समा गए। जल्दी के चक्कर में काफी ज्यादा बड़ा बल्कि लाखों का नुकसान हो गया। ये चाइनीज शिप इतनी ज्यादा तेजी से भाग रहा था कि इसने ब्रिज के खुलने तक का इंतजार नहीं किया और ऐसे ही ब्रिज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। असल में इस शिप के ऊपर से कंट्रोल खो दिया गया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। और ये एक बड़े कार्गो शिप के सामने एक छोटी सी बोट, मतलब कि वो बोट भी काफी बड़ी थी पर कार्गो शिप से छोटी थी, उसे शिप पर लोड किया जा रहा था। तभी संतुलन बिगड़ गया और रस्सियां टूट गयी और बोट भी सीधा पानी में गिर गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इसमें किसी की भी जान जा सकती थी, पर खुशी की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। शो ऑफ करना पड़ा भारी। ये $125 मिलियन का सुपर याच बड़ी स्टाइल में लोगों के बीच एंट्री कर रहा था और इसका मालिक शो ऑफ करने की फिराक में था। पर तभी हुआ ये कि ये सुपर याट एक ऑपरेटर बिल्डिंग से टकरा गया और उसे तोड़ डाला, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। ये जेट स्की चलाने वाला इतना ज्यादा बेवकूफ इंसान था कि उसने इतने बड़े समुद्र में इतना बड़ा शिप नहीं देखा और सीधा जाकर ये उस शिप से ही टकरा गया। मतलब कि भाई ये कोई 2 लेन की रोड तो थी नहीं कि जिसमें आपको कम जगह मिलेगी। ये इतना बड़ा समुद्र था जिसका एरिया हजारों किलोमीटर का हो और यहाँ भी आप एक बड़े से शिप से जाकर टकरा जाएं, तब तो आप महा बेवकूफ रहे होंगे। ये 2 लड़कियां एक याच पर शो ऑफ करने के लिए टिकटॉक्स बना रही थी। तभी एक लहर ने शिप का बैलेंस बिगाड़ दिया और उनका टिकटॉक बन गया। ये फेरी काफी तेजी से किनारे पर आ रही थी, पर इसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया गया। वक्त रहते किनारे को लोगों से खाली करा दिया गया, पर यहाँ पर और भी कई छोटे जहाज खड़े थे। फेरी सबको डिस्ट्रॉय करती हुई किनारे तक आ गई। शिप लॉन्च फेल। इस शिप को पानी में पहली बार उतारा जा रहा था, तो इसे उतारने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और इस वजह से समुद्र में इतनी तेज लहरें उठी कि शिप किनारे के पास खड़े लोग जब देख रहे थे तो उनके पास एक छोटी मोटी सुनामी आ गई और उन्हें किनारे से दूर भागना पड़ गया। सेम ऐसा ही एक्सीडेंट एक और शिप लॉन्च के टाइम हुआ। इतना बड़ा और भारी भरकम जहाज जब पानी में उतारा गया तो उसके पानी में उतरते ही पहले तो लोगों को लगा कि सब नॉर्मल है और ये लोग किनारे पर काफी दूर खड़े वीडियो बना रहे थे। पर तभी कुछ सेकंड्स के बाद इतनी खतरनाक सुनामी आई कि वीडियो शूट कर रहे लोगों को वहां से अपना कैमरा उठाकर भागना पड़ गया। करोड़ों के यार्ड को पानी में उतारा जा रहा था, लेकिन क्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और इसी वजह से यार्ड बुरी तरह से पानी में उल्टा होकर गिरा और इससे करोड़ों का नुकसान हो गया। और ये पानी का जहाज तो एक ग्लेशियर से जाकर टकरा गया और इसके टकराने की वजह से पानी के जहाज को तो कुछ नहीं हुआ, पर ग्लेशियर ही टूट गया। और इस जहाज के पानी में डूबने की इन लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जहाज से इनका कोई लेना देना नहीं था और इनको एक जबरदस्त वीडियो फ्री में मिल गई थी। इसी वजह से इन्हें काफी मजा आ रहा था। ये लोग एक बोट पर एक कंटेनर को लोड कर रहे थे, तभी कंटेनर बोट पर गिर गया और कंटेनर क्रेन से अटैच्ड था, इसीलिए क्रेन भी सीधा बोट पर जा गिरी, जिससे पूरी की पूरी बोट ही पानी में डूब गई। ये कुछ टूरिस्ट फेरी से काफी जबरदस्त व्यू एंजॉय कर रहे थे और तभी उनकी फेरी जाकर एक बोट से सीधा टकरा गई, जिससे कुछ लोगों को तो चोटें भी आ गईं और उनकी ट्रिप भी बर्बाद हो गई। ये बड़ा ही ठग लाइफ शिप था, क्योंकि ये शिप जाकर एक ब्रिज से टकराया और ब्रिज से टकरा
टकराने की वजह से इसे तो कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा ब्रिज ही टूटकर पानी में डूब गया। मतलब कि डूबना इस शिप को चाहिए था लेकिन डूब ब्रिज गया। ये कुछ अनलकी या फिर आप कह सकते हैं कि लकी लोग अपनी बोट पर खड़े होकर सिंपली मछलियां पकड़ रहे थे, तभी एक याट काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। इन लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और बहुत हाथ दिखाए और काफी तेज चिल्लाए भी, लेकिन इन लोगों का चिल्लाना किसी काम नहीं आया और एंड टाइम पर इन्हें अपनी बोट से जंप करके अपनी जान बचानी पड़ी। इससे इनकी बोट बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, पर बाद में कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इन्हें $3,72,500 का कंपनसेशन शिप ओनर की तरफ से दिया गया। ये काफी भयानक तरह से एक बड़े यार्ड की टक्कर एक छोटे यार्ड से हो गई, पर किस्मत से किसी की जान नहीं गई और न ही किसी को चोट आई। सीमेंट को लेकर जाने वाला ये काफी बड़ा जहाज नॉर्वे के एक बंदरगाह पर इसे डॉक किया जा रहा था, लेकिन फिर हुआ यह कि इसका पिछला हिस्सा चलने लगा और फिर इसने बंदरगाह पर किनारे खड़ी हुई 15 नॉर्मल बोट्स और यार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने खुद को जो डिस्ट्रॉय किया वो तो हुआ ही, पर यह काफी महंगा हादसा था क्योंकि 15 लग्जरी बोट्स और यार्ड जिनकी कीमत करोड़ों में थी उन्हें इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों ये भी एक बड़ी सी बोट थी जो टूरिस्ट को लेकर जा रही थी, लेकिन इसके दोनों इंजन फेल हो गए। इसी वजह से ये काफी तेजी से एक ब्रिज से आकर टकरा गई और फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और जो शख्स वीडियो बना रहा था अब ये उसकी तरफ आने लगी। हड़बड़ाहट में वो शख्स कहने लगा, वी विल कॉल द पुलिस। अरे भाई, जिस फेरी के इंजन फेल हो गए हों, पुलिस के डर से वो थोड़ी ना रुकने वाली है। ये काफी बड़ा शिप जाकर एक घर से टकरा गया। बाद में पता चला कि वो घर असल में एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी जिसकी कीमत $85 मिलियन थी। तो इस शिप के टकराने से काफी बड़ा नुकसान हो गया। लैंग्वेज बैरियर, दोस्तों एक रशियन शिप ब्रिज के नीचे से निकलने वाला था। वो ब्रिज साउथ कोरिया में था और साउथ कोरियन कोस्ट गार्ड ने ब्रिज ओपन नहीं किया और उसे कुछ देर वेट करने को कहा, पर उन्होंने ये सारी बात इंग्लिश में कही, लेकिन रशियन शिप का कैप्टन इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था और इसीलिए वो सीधा उसे लेकर ब्रिज से जा टकराया। हर साल शिप्स 1000 कंटेनर्स को खो देते हैं जिनमें कीमती सामान शिप किया जा रहा होता है, पर चाइना से कैलिफोर्निया जा रहे इस शिप ने एक बार में ही 2000 कंटेनर्स खो दिए। 2020 में ये शिप चाइना से कैलिफोर्निया जा रहा था और इसमें बहुत सारे कीमती सामान से भरे कंटेनर्स रखे हुए थे, लेकिन हवाई आइलैंड से 3000 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े तूफान में ये जहाज फंस गया, जिसकी वजह से इसमें $50 मिलियन यानी लगभग 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसमें बहुत सारे कंटेनर्स उलट पलट गए जिनमें रखा बहुत सा सामान टूट भी गया और बहुत से कंटेनर तो पानी में बह गए। इसे शिपिंग हिस्ट्री का दूसरा सबसे महंगा नुकसान माना जाता है। दुगना नुकसान, दोस्तों जब भी किसी चीज का एक्सीडेंट होता है तो दोनों साइड में नुकसान होता है, लेकिन सोचिए जिस शख्स की कार का एक्सीडेंट हुआ हो और जिस कार से हुआ हो दोनों ही कार उसकी हो तो इससे उसका डबल नुकसान होगा। सेम ऐसा ही हुआ मैक्सिको के कोजुमेल में। यहाँ पर कार्निवाल कंपनी के 2 बड़े क्रूज शिप आपस में टकरा गए और इससे इनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि दोनों के दोनों शिप इन्हीं के थे और इस घटना में 6 लोगों को हल्की चोटें भी आ गई थी। दोस्तों आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।